तो देवकांत जी आप आईबीसी हैं, इफ पॉसिबल आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, इफ पॉसिबल। सर कैमरा ऑन है सर, कैमरा मेरा ओके, आ गया। अभी आ गया सर, अभी मैं आपको देख पा रहा हूँ, इतने डैशिंग लग रहे हैं और आप कैमरा बंद करके बैठे। नहीं सर, ध्यान नहीं दिया। ओके, सो देवकांत जी आप हैं यहाँ पे आईबीसी, एंड इस कॉल को थोड़ा सा मैं उल्टे तरीके से करूंगा। आपको ये, आप सपोज करो आपने फेसबुक में एक डाला था कि अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे बताइए। कोई ये पेड मार्केटिंग नहीं थी, डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी, ऑर्गेनिकली ही आपने किया था। ओके उज्जवल ने वहां पे कमेंट डाल दिया आपको कि ये क्या है, ओके ये क्या है। ठीक है सर। नाउ नाउ यू कॉलिंग हिम, ओके ओके क्योंकि आप तो तलाश में ही थे कि कोई ना कोई पूछे कुछ। अब उन्होंने पूछ लिया, यू आर गॉट इट, आई अब गॉट आप कॉल। लेट्स स्टार्ट। इट। आज की हेलो ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग हेलो। मिलना मुश्किल है, एक सेकंड सर। आज की ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिलना मुश्किल है क्योंकि आज देखो, मोर ओवर ये वर्कशॉप है, डिस्कशन हुआ है, कहीं पे प्रैक्टिस हुई है, बट कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एडिट करके कुछ अच्छा सा बना के शेयर करूँ। चलो स्टार्ट। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, ये उज्जवल जी बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। यस, उज्जवल बोल रहा हूँ सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस से देवकांत शर्मा बात कर रहा हूँ। जी देवकांत जी बताइए। अभी बात कर सकता हूँ आपसे? बिल्कुल सर। सर मैंने आपका एक फेसबुक पे कमेंट पढ़ा था जिसमें आपने आईबीसी के बारे में और इंफॉर्मेशन मांगी है। यस सर। तो ये सही है सर? बिल्कुल सर, सही है। ओके, तो सर एक चीज पूछना चाह रहा था, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फॉलो करते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को पिछले 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ओ दैट्स ग्रेट सर। तो सर पॉसिबल होगा आपके पास, याद होगा आपको कि लास्ट या लेटेस्ट कौन सी वीडियो आपने डॉक्टर साहब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की देखी थी? सर मैंने इनका बिल गेट्स वाला वीडियो देखा था और आई एम ऑक्सीजन मैन भी देखा हुआ था। वाह वाह, तो आप तो काफी फॉलो करते हैं सर। यस सर। तो उज्जवल जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ सर। तो बड़ा, दिल्ली में कहाँ से बात कर रहे हैं सर, एग्जैक्टली बता पाएंगे? दिल्ली में मैं नांगलोई से बोल रहा हूँ सर। ओके सर, मैं रहता हूँ ईस्ट दिल्ली में, निर्माण विहार। ओके सर। तो उज्जवल जी मैं ये जानना चाह रहा था, अभी आप क्या करते हैं सर, किस बिजनेस में हैं या किस प्रोफेशन में हैं? बेसिकली मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ सर। मेरा खुद का अपना बिजनेस है जो कि आईटी इक्विपमेंट्स रेंटल पे देता हूँ, रेंट पे देता हूँ, लाइक आईटी लैपटॉप्स इक्विपमेंट, आईटी रेंट पे देता इक्विपमेंट जैसे हूँ। यस यस। प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। यस 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 यस, सही समझे हैं सर। तो सर ये आपका स्टार्टअप है, सेल्फ मेड है, या इट्स अ इनहेरिटिंग बिजनेस है, फैमिली बिजनेस? नहीं सर, मेरा सेल्फ मेड है। मैंने खुद ही ये स्टार्टअप, आप मान लो इसे, अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। पिछले 10 ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस है सर। उसके बिहाफ पे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है अभी। अब अपने जॉब ओके, को लेफ्ट करके मैंने स्टार्ट किया खुद का। तो बाय क्वालिफिकेशन आप इंजीनियर होंगे मेरे ख्याल से। इंजीनियर भी हूँ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और फर्दर मैं एमबीए भी किया हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग से सर। तो सर ये स्टार्टअप कितना पुराना हो गया अपना सर अभी? नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था सर। नवंबर 2020? 2020 में स्टार्ट किया हूँ सर। फेयरली फेयरली न्यू है सर मतलब? फेयरली न्यू हूँ सर, बट तो इंडस्ट्री ये तो में जान न्यू के नहीं हूँ बड़ा सर। अच्छा लगा सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बडिंग एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ तो बड़ी यस। जानकारी मिलती है उनके साथ बात करने में। तो सर अभी कोई आपने अपने करंट बिजनेस में कोई गोल प्लान किया है, कोई 2 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान कुछ बनाया है क्या? अभी अभी तक नहीं बनाया? मैं सर बेसिकली 2 ईयर 3 ईयर में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कम से कम 15 to 20 ईयर में बिलीव करता हूँ, सस्टेन इन अ मार्केट। ये तो बहुत अच्छा बात है सर कि आप यस लॉन्ग सर। टर्म प्लानिंग में बात करते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है, सुझाव है मेरा, कि अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होगी तो आप ट्रैक कर पाओगे कि आप अपने गोल के कितने पास हो, कितने बिहाइंड हो, या ऑन ट्रैक हो। बिल्कुल सर, अगर स्टार्ट अच्छा होता है तो उसका अंत बहुत ही अच्छा होता है सर। ओके, हाँ नहीं, मेरा ऐसा मानना था। बाकी आपने सस्टेनेबल प्लान की बात करी तो आई एम श्योर उसमें भी काफी आपने दिमाग लगाया होगा। तो अभी आपके बिजनेस में जो भी हो रहा है वो आपके सेटिस्फेक्शन में, आप उसको कितना रेट करते हो? मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ? नहीं सर, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मुझे आज के टाइम में फेस करना पड़ रहा है। उसको समराइज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सर थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे कि किस तरह के चैलेंजेस स्पेसिफिकली, अगर आप 4-5 बता पाए तो मेरे को। सर एक तो सबसे पहला चैलेंजेस ये है कि ऑपरेशनल कॉस्टिंग ज्यादा होती है ऑपरेशंस की।
ओके यानी जब आप कोई लैपटॉप मेरे से डिमांड करता है, उसको डिलीवर करने जाना हो, अब किसी ने 1 डे के लिए लैपटॉप लिया, उसका डिलीवरी कॉस्ट उतना होता है जितना उसका पर डे का रेंटल होगा। हम्म। उसके बाद सर एक है डेप्थ का, यानी कि फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, क्योंकि लैपटॉप्स वगैरह का प्राइस 50% दुगुना हो गया है अगर आप कंपेयर करें 2020 से। तो हम्म कोई भी आईटी इक्विपमेंट्स, बिकॉज चाइना शट डाउन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है, इंडिया में हमारे पास अभी कुछ नहीं है। हम्म। एक ये हो रहा है। दूसरा, इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, फर्दर मूव फॉर अब्रॉड, जो कि मैंने आपको 15-20 साल का प्लानिंग बताया मैंने आपको। तो ओके। तो बहुत ही वाइड थिंकिंग है मेरी इसको लेके, मैं बहुत ही पर्टिकुलर हूँ। नहीं, ये तो और बहुत अच्छी बात है सर, वाइड थिंकिंग होनी भी चाहिए। अभी तक मैं दो बातें समझ पाया। एक आपने बताया कि ऑपरेशनल एक्सपेंस, ये तो आपका चैलेंज हो गया, और एक आपने बताया एक्सपेंशन, वो आपका एस्पिरेशन हो गया। यस, नहीं नहीं, एक्सपेंस बताया, फाइनेंस का सर बेसिकली क्या है कि आपको एसेट परचेज करके रेंट आउट करना है, ओके। और एसेट परचेज का जो कॉस्टिंग है अगर आप कंपेयर करो तो वो मुझे दुगना पड़ रहा है आज के टाइम में। राइट। तो असेट परचेज करना, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करना, ये दो एक्सपेंसेस की बात हो गई। मेरे को लगा शायद आपने एक्सपेंशन की बात भी करी कि मैं और इंडिया में। एक्सपेंड वो सर बाद की बात है, एक्सपेंड हाँ करने का जो मैंने गोल बताया वो एक अलग गोल है मेरा। हाँ, तभी मैं उसको अलग लिख रहा हूँ। वो एक्सपेंशन तो एक एस्पिरेशन हो गया एक तरह का यस आपका। यस यस सर। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए, और आपके जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं वो हो गए। और भी कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सर आप, और इस मॉड्यूल को मैं, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर? यस, प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहिए चाहिए सर। जब एक्सपेंस ज्यादा मेरा हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि मुझे ये कॉस्टिंग ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है कम होगी उसकी। ओके ये ओके। पूरे मतलब माइंड में है सर। तो ये दो तीन चीजें जो है ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो ज्यादा टॉप ऑफ द बर्निंग लिस्ट है, है। और अपने ऑर्गेनाइजेशन को नोकिया की तरह हैवी नहीं बनाना चाहता हूँ सर। जो फ्लाइंग मॉडल विवेक सर बात करते हैं ना, फ्लाइंग मॉडल की बात लाइट करते हैं लाइट। वो, फ्लाइट मॉडल, फ्लाइट लाइट मॉडल, तो उस मॉडल पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे कि मतलब मैं भी सिक्योर रहूं और सामने वाला भी सिक्योर है वो। तो अभी उज्जवल जी, आपके स्टार्टअप में लगभग कितनी टीम साइज होगा आपका, टीम साइड अप टू 7 है सर, इंक्लूडिंग यू? इंक्लूडिंग मी सर, क्योंकि इसमें सर्विसेज का वर्क है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, तो इसमें ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है ओके। तो एम्प्लॉय की। आईबीसी के बारे में आपने कहाँ देखा सर? हमारा मॉडल जो आईबीसी मॉडल है, इसके बारे में कहाँ देखा आपने? सर मैंने फेसबुक ऐड पे देखा हुआ था और मैंने आपको पिंग किया उसी टाइम। ओके ओके। यस। तो ठीक है, मैं आपकी काफी बात समझ पाया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ सर, इसके अंदर कि आईबीसी जो मॉडल है वो हमारा बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहने वाला बिजनेस मॉडल है। लेकिन मैं आपको एक और मॉडल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आप दोनों को कंसीडर कर लीजिएगा, जो आपको सूट करे, जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, वो आप कंसीडर कर सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो जी क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और एक स्टार्टअप के अंदर आप अभी ऑलरेडी हो, कंज्यूम कर रहे हो अपने आप को, तो हमारा एक प्रोग्राम आता है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। जो कि स्पेसिफिकली हमने एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए देवकांत बनाया जी है। थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। सर मेरी नजर में ये सबसे परफेक्ट रोल प्ले है। आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, अभी ना देवकांत जी इनको अपसेल भी करेंगे। देखिए, देवकांत जी ने पूरी कहानी स्टार्ट करी ईएई से। क्यों स्टार्ट करी, कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है क्यों ईएई से स्टार्ट किया? देखिए, इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, इन्होंने प्रोफाइलिंग कर ली, नीड एनालिसिस कर ली, नाउ इज कम टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट उन्होंने ईएई क्यों स्टार्ट किया? कस्टमर ने आईबीसी की क्वारी करी है, ईएई क्यों स्टार्ट किया, कोई बता सकता है? हम्म। नहीं, अपसेल तो चलो दूसरी बात है, अपसेल तो चलो अभी नहीं आएगा, अपसेल अभी नहीं है, बट यही से क्यों स्टार्ट किया, कोई बता सकता है? इजी हो जाएगा। देखो, क्योंकि प्रोफाइलिंग वगैरह जब हुई, जब उन्होंने उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछा उज्जवल से, तो वो आइडेंटिफाई कर पाए कि यार अभी आईबीसी बताने से अच्छा कि इनको पहले मैं यही बता दूं। और आई एम श्योर देवकांत जी के मन में यही चल रहा होगा कि मैं यही बताने के बाद इनको अपसेल मार दूंगा आईबीसी पे। मतलब एब्सोल्युटली। पूरी पटकथा ये यही पे रखेंगे।
पूरा ये पूरी पटकथा ईएई पे रहेगी, कस्टमर से बात पूरी ईएई पे होगी। फिर ये लास्ट में अपसेल करेंगे, बोलेंगे सर आप एक काम करो आईबीसी बन जाओ, तो उससे ट्रेनिंग्स भी आपको मिलेंगी, ईएई से आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ये इनको अपसेल कर देंगे, लेकिन पूरा का पूरा ये इनका कॉन्वर्सेशन ईएई पे जाएगा। आप प्रोडक्ट पिचिंग कर रहे हैं देवकांत जी, अब आप प्रोडक्ट पिचिंग पे आ गए। राइट सर, राइट। अब मैं ठीक है। एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जी। जो मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, ये रियल में मैं बता रहा हूँ, इसको मैं अपने बिजनेस में बहुत अप्लाई करता हूँ और बहुत बेनिफिट मिलता है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को बिजनेस में एग्जीक्यूट करते बहुत हैं, ज्यादा एग्जीक्यूट करता हूँ पर्सनल सर। लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए मैं अभी इस रोल प्ले को स्टॉप कर रहा हूँ, पूरी नीड यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो गई, नीड आइडेंटिफिकेशन हो गया, एवरीथिंग हो गया। नाउ देवकांत जी ने डायरेक्टली जंप कर लिया प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट यही, अब वो यही बताएंगे उनकी जो 2-3 प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई करी थी, उसके बाद वो प्रोडक्ट को अपसेल कर देंगे, देन ऑब्जेक्शन आएगा, ये सारी चीजें होंगी। ये परफेक्ट रोल प्ले था, हमें यही करना है। आपको क्या लग रहा है देवकांत जी ने जो सेल्स स्क्रिप्ट है उसको कॉपी किया है, अपना तरीका इस्तेमाल किया है, अपना तरीका इस्तेमाल किया है। आपको भी अपना ही तरीका इस्तेमाल करना है, लर्निंग को अपने तरीके से रखना है, और उन्होंने अपने तरीके से काम वो वही कर रहे हैं, कॉल ओपनिंग कर रहे हैं, रैपो बिल्डिंग कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, काम वो वही कर रहे हैं, अपने अंदाज पे कर रहे हैं। अंकुर चौहान जी ने कहा साइकोलॉजिकल प्लेइंग, मतलब वो उसको समझ रहे हैं, दिस वॉज परफेक्ट रोल प्ले। अब मैं इस रोल प्ले को ना यहाँ से आगे लेके चलता हूँ थोड़ा, देवकांत जी थोड़ा क्विकली चलेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। तो उज्जवल जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है वो आप जरूर कंसिडर करें, बिकॉज उसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं आपकी बात समझ पाया हूँ उन सबका सॉल्यूशन है सर। इस प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया है कि आप, क्योंकि आप वर्किंग हैं, समय का थोड़ा अभाव भी होगा आपके पास, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल उन सब चीजों को देख के बनाया गया है। ये एक ऐप बेस्ड प्रोग्राम है जिसको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी आपको समय मिले, सहूलियत मिले, कन्वीनियंस हो, आप खोल के देख लें। इसमें हमारे पास 264 वीडियोज हैं जो कि ऐसे लोगों ने बनाई हैं जो खुद इस बिजनेस को, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लाइफ में अपने बिजनेस को टाइकून्स बनाया है, थाउजेंड ऑफ करोड़ का बिजनेस क्रिएट किया है। तो ये ऐसे बिजनेसेस नहीं है जो किसी प्रोफेसर ने क्रिएट कर दिए हो, जो एक्नॉलेज नहीं करता कोई, उनको सेल्फ एक्लेम नहीं है। ये जो बिजनेस टाइकून्स है, आप सोचिए कि अगर आपको होटल्स इंडस्ट्री के बारे में जानना है और खुद स्वयं रितेश अग्रवाल जी आके आपको उसके बारे में ज्ञान दें, तो ये तो वही बात हुई कि द्रोणाचार्य अपने शिष्य को धनुर्विद्या सिखा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये इसीलिए इनको प्रीमियम वीडियोस बोला गया है, बहुत हाईली वैल्यूएबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इम्प्लीमेंटेबल है। आप इनको सिर्फ सुनेंगे नहीं, इनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, असेस भी कर पाएंगे, इसको अपनी सक्सेस में देख पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए और उन शॉर्ट टर्म गोल्स को इससे मैच करिए कि आपने जो इम्प्लीमेंट किया उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन था सर मेरा कि आप लोग क्या हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हो ईएई में? अगर मुझे कुछ इशू होता है, चलो मैंने वीडियो देख लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाता है कि चलो वीडियो से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक दो लोग मुझे आंसर करेंगे, एक दो लोग मुझे आंसर करेंगे कि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है कि ही इज आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन। चैट बॉक्स, व्हाट इज दिस, ये क्या है? इन्फो, ठीक है। कई बार आप लोग इन्फो और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कंफ्यूज हो जाते हो। ही इज आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन। यस प्लीज यस सर, उज्जवल जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक नहीं कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि कभी हो सकता है एक बारी में आप ना कर पाए, एक प्लेटफॉर्म आप ना कर पाए, तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को, आपके पास समय है आप एफएक्यू लिख के भेज सकते हैं, आपके पास समय है आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, आपके पास समय है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके पास जहां पर आप अपनी डे टू डे प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हैंड होल्डिंग ले सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था मेरा इसमें कि हाँ, आप मुझसे बोल रहे हो कि चलो ये आप जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट आपकी हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद, आपने ऐसा ही बोला सर? हाँ जी। ओके। और इसमें एक बार ब्रीफ आप करोगे कि किन लोगों का इसमें है जो मुझे सिखाएंगे कि हाँ जी ये बिजनेस यहाँ से इस तरीके से करना है? सर कौन कौन से प्रोफेसर हैं सर? देखिए सर, आपका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जनरली जो स्टार्टअप्स होते हैं
डेफिनेटली वो कैश क्रंच की सिचुएशन में रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि फंडेड नहीं होते तो कैश क्रंच होता ही है। तो उसके अंदर वो उन्हें ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानकारी चाहिए जहां पर कम पैसा खर्च करें, ज्यादा वैल्यू मिल सके। हमारा एक प्रोग्राम है $0 मार्केटिंग, जो स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। हमारा एक और प्रोग्राम है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग का प्रोग्राम खुद संजीव जैन ने बनाया है, जो इसके एक्सपर्ट है, और उन्होंने पूरी हैंड होल्डिंग करके इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज अपने हाथ से करके दिखाई है कि कैसे कैसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि कोई अगर 10th ग्रेड का स्टूडेंट भी होगा, वो उस व्हाट्सएप मार्केटिंग वाले प्रोग्राम को देख ले तो उसकी नैया पार। एक और इशू था सर मेरा देवकांत सर की, इसमें मैंने अभी तक जितना फॉलो किया विवेक सर को, विवेक सर ने ज्यादा जो अपना व्यू दिया है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए दिया है। मैं बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, और आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर बहुत ही ज्यादा होता है, और जो सर्विस इंडस्ट्री होती है इसका उतना नहीं होता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ उसमें एक्स्ट्रा है जो हम जैसे बिजनेसमैन को हेल्प कर पाए सर? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि, और थैंकफुल भी हूँ कि आप इस बिजनेस कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग ले रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि आपने जो वीडियोस देखे हो बाय चांस वो मैन्युफैक्चरिंग की रिपीटेड वीडियोस देख लिए हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के हैं, एजुकेशन से है, प्ले स्कूल के वीडियोस भी हैं जहाँ पे छोटा प्ले स्कूल कैसे चला सकते हैं। खैर, कमिंग टू योर पॉइंट, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री को भी बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और केयरफुली उसके ऊपर काम करते हैं और उसके वैल्यू सेशंस देते हैं। तो इनमें कोई एक ऐसे, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, तो इनमें कोई एक ऐसे प्रोफेशन है जो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं और उनका कोई कोर्स हो इसमें? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोफेसर है जिसने स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री पे काम किया हो, राइट? राइट। तो उज्जवल जी, राइट नाउ मेरे को अब एकदम से तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चेक करके आपको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दूंगा, बिकॉज मैं वेरी ऑनेस्ट आंसर देवकांत जी, वेरी वेरी ऑनेस्ट आंसर। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि एज ए आईबीसी मेरी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, तो और आई रियली वांट टू हेल्प यू एंड आई एम कमिटेड टू हेल्प यू। तो मैं ये आपको जो जानकारी आपने मांगी, ये मैं आपको इस कॉल कॉन्वर्सेशन के बाद। उज्जवल जी, आपने अर्बन क्लैब का नाम सुना है? यस सर। अर्बन क्लैब के जो को फाउंडर हैं अभिराज भाल, यस, वो सर्विस इंडस्ट्री से क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसा कि देवकांत जी ने बताया कि हो सकता है आपने मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो देख ली हो, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो सर्विस इंडस्ट्री। इनफैक्ट बड़ा बिजनेस क्या है, खुद अपने आप में हम भी तो सर्विस ही दे रहे हैं। यस सर। तो डॉक्टर वेदिंद्रा खुद है वहां। तो उज्जवल जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया? थैंक यू सर, बहुत अच्छे से कर पाया आप। हाँ, तो अब मेरा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम की जो प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो 36,000 रुपीज है, लेकिन आपसे चर्चा करके मेरे दिमाग में एक और प्लान है आपके लिए, अगर आप कहें तो मैं बता दूं, जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल, बताइए सर। देखिए, क्योंकि आपने आईबीसी के लिए इंटरेस्ट शो किया था, तो मैं दोनों को क्लब करके बता रहा हूँ कि हमारा जो आईबीसी मॉडल है, अगर आप वो लेते हैं, इसमें आपको होलसम ये प्रोडक्ट भी मिलता है, प्लस आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग अर्निंग भी मिलती है, जो आपके लिए मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी चॉइस आपकी है, और उसमें ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है कॉस्ट के अंदर। अगर आप आईबीसी प्रोग्राम लेते हैं तो उसकी कॉस्ट सिर्फ 59,500 प्लस जीएसटी है, और उसको आप पे करते हैं तो आप आईबीसी बन जाते हैं। उसमें आपको ऑलरेडी ये EAE जो हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और अच्छी बात ये है कि 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज भी मिलते हैं, जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम, जैसे आपकी बातों से समझ में आया, वर्किंग कैपिटल का इशू है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का इशू है, डेट मैनेजमेंट का इशू है ना, ये सब चीजों को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। दूसरा और फाइनल पॉइंट मेरा ये है इसमें उज्जवल जी, क्योंकि एक स्टार्टअप चलाने वाले आदमी को हमेशा कैश क्रंच की चिंता रहती है, तो आईबीसी मॉडल में एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है कि आप 45,000 रुपीज वापस भी ले सकते हैं। वो कैसे सर? उसमें बहुत सिंपल है सर, कि अगर आप 1,80,000 रुपए का बिजनेस जनरेट करते हैं, तो आपको बड़ा बिजनेस 45,000 रुपीज रिफंड कर देता है।
और ये करना बहुत ही आसान है, इसमें करने में कोई परेशानी नहीं है। कोई भी आदमी जो हल्का फुल्का भी सीरियस होगा और रीजनेबल लेवल पे काम करेगा, इसे बहुत ही सरलता से कर सकता है। बाकी चॉइस आपकी रहेगी। आप EAE एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहते हैं, 36,000 35,000 का प्रोग्राम है, वो ले सकते हैं प्लस GST। और अगर आप चाहें, मेरी रिकमेंडेशन तो रहेगी कि आप IBC लें, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप सारा पैसा वापस ले जाते हैं। जो 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज मैंने बताए हैं, और उनकी कॉस्ट जोड़ू तो लाखों में हो जाएगी, क्योंकि वो 9,000 रुपए से लेके अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए तक के कोर्स हैं जिनको आपको फ्री एक्सेस मिलता है। आप जब भी जिस भी प्रॉब्लम में है, स्क्रॉल करो, सेलेक्ट करो और देख लो। तो सर मैं IBC और EAE के साथ जाना चाहूंगा। तो ठीक है सर, मैं आपको कुछ आपके डिटेल्स मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना आधार कार्ड और जो डिटेल मैं आपको भेजूंगा, मैं आपका रजिस्टर करके आपको पेमेंट पोर्टल भेजता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। ये मेरा नंबर है, आप इसको सेव भी कर लीजिए और पेमेंट पोर्टल में कर दूंगा। तो आप इसकी पेमेंट करा देंगे सर फिर आज ही कर दूंगा सर। थैंक यू। ठीक है सर। परफेक्ट रोल प्ले, परफेक्ट रोल प्ले, परफेक्ट रोल प्ले देखा, परफेक्ट।